उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में, जो मेजरली हमने इस वीडियो के अंदर में डिसाइड करने का प्लान किया था। सो देखिए, ऑप्शन चेन के अंदर में एक ओआई आ गया, चेंज इन ओआई आ गया, वॉल्यूम मैंने अभी दिखाया था, आईवी दिखाया था, लेटेस्ट ट्रेड वेट प्राइस क्या होता है। अच्छा, उससे पहले ये अभी मार्केट का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, करंट स्ट्राइक प्राइस मार्केट का चल रहा है, ये कल की डेट का है। उसमें ये उसकी एक्सपायरी है। जब भी आप ऑप्शन चेन खोलेंगे, एनएससी की वेबसाइट के अंदर में आप जाके खोल सकते हैं। ये जितना भी लेफ्ट हैंड साइड का ऑप्शन होता है, ये कॉल ऑप्शन हो गया, राइट हैंड साइड के पुट ऑप्शन हो गए। आप इस डेट को ड्रॉप डाउन में जाके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब 14 अगस्त का, उसके बाद नेक्स्ट वीक का, फिर मंथली भी आ जाता है, फिर देन नेक्स्ट वीक का, ऐसे करते करते बहुत बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपको मिलेंगे। ये जितने भी, इसको दोबारा देख लेना जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बना के दे दूँगा। जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, देखिए हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो ऑप्शंस बताए थे, ओआई ओपन इंटरेस्ट हो गया, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी बिल्ड हुए हैं, कितना चेंज हुआ है आज की डेट में, इस वाले कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 23,000 की कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे -22% हुआ है, मतलब कि यहाँ पे पोजीशन लोगों ने अपनी हटाई है। इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 1580 का एक लॉट है। एक लॉट का मतलब समझ रहे हो कि 75 इंटू इतना करोगे तो ये एज ए कॉल सेलर आप यहाँ पे बैठे हो। कॉल सेलर का मतलब हो गया, अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो उसका ये कहना है कि मार्केट को इससे ऊपर ना आ पाए। अगर उसने कॉल शॉर्ट कराया तो उसको ये उम्मीद है कि मार्केट इससे नीचे रहनी चाहिए और उसका एडवांटेज उसको मिलना चाहिए। सिमिलरली का बिड एंड आस्क, ये आप मेरे पिछले वाली वीडियो में जाके देख लेना, क्वांटिटी उन्होंने डाली है कि बिड कितना बिड है, कितना क्वांटिटी है, ये इस वीडियो के अंदर में डाला हुआ है। स्ट्राइक प्राइस है, तो जैसे मैं बता रहा था कि मल्टीपल स्ट्राइक्स की मल्टीपल एलटीपीज होती हैं। लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में क्या कॉल ऑप्शन के प्रीमियम चल रहे हैं। सिमिलरली अगर पुट साइड का देखोगे तो एलटीपी देखिए, ये ₹1 का प्रीमियम मिल रहा है। अगर आप 22,600 का देखते हैं करंट में, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे वो बढ़ता जाएगा। स्ट्राइक प्राइस की बात हम लोग कर रहे थे। स्ट्राइक प्राइस के अंदर में क्या होता है, अगर सपोज मार्केट 24,650 में है तो इसको बोलते हैं एटीएम, एट दी मनी। एट दी मनी का प्रीमियम का कॉस्ट कितना आ रहा है अभी करंटली, 65 रुपीज़ आ रहा है। और पुट ऑप्शन का जो कॉस्ट आ रहा है, एलटीपी जो प्रीमियम का जो भी लेटेस्ट ट्रेड प्राइस होता है पुट साइड का, कॉल साइड का ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं जो एटीएम ओटीएम की बात कर रहे थे बता रहे हैं, जब अगर मार्केट से जितना भी मार्केट नीचे है, जितना भी मार्केट नीचे है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, अभी 24,600 550 जितना भी नीचे है, ये आपका इन द मनी हो गया। इन द मनी मतलब मार्केट से नीचे जितना भी प्राइस है, ये इन द मनी है। मार्केट जिस साइड को जाने वाली है, अगर सपोज 24,700 जाती है, 750 जाती है, जहाँ पे मार्केट खड़ी है वो एटीएम हो गया, जहाँ को मार्केट जाने वाली है वो आपका ओटीएम हो गया। ओटीएम के जो कॉल प्रीमियम होते हैं, ओटीएम के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सस्ते होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है। इन द मनी का जितना भी प्रीमियम रहता है वो महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू भी रहती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी हम ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो हमने कोशिश करके इन द मनी में या एट द मनी पे हम लोग प्रीमियम को बाई या सेल करें। एज ए ऑप्शन बायर की बात मैं करा रहा हूँ। अगर एज ए ऑप्शन सेलर आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम प्राइस जहाँ पे आपको मिल रहा है, मैक्सिमम प्राइस आपका क्या पुट रहता है। अगर सपोज आप कॉल सेल कर रहे हो, कॉल सेल में आपका व्यू क्या है एज ए सेलर, कि मार्केट जो है इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और वहीं पे अगर आप पुट के ऑप्शन सेलर हो, अभी बायर हो, बायर पहले बायर्स के लिए बता देता हूँ, मतलब मार्केट अभी जहाँ नहीं पहुँची वो आउट दी मनी हो गया, जहाँ से मार्केट निकल चुकी है वो इन द मनी हो गया, और जहाँ पे मार्केट खड़ी है वहाँ पे एटीएम हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इस वाले केस में क्या है, जहाँ को मार्केट जा रही है, मतलब इसको इस तरह से समझोगे, पुट का मतलब है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर 600 पे खड़ी है तो 550 जाएगी, 500 जाएगी, 450 जाएगी, 400, 350 इस तरह से जाएगी। वो वाला जितना भी आपका ऑप्शन है, जिस साइड को मार्केट जा रही है, यहाँ भी सेम केस था, जिस साइड को मार्केट जाने वाली है वो आपका ओटीएम हो गया। यहाँ भी क्या है, पुट साइड को, जिस साइड को मार्केट जाने वाली है। पुट के केस में मैं बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे को जाती है, पुट का मतलब है कि मार्केट जब नीचे जाएगी तब आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। उस वाले केस में क्या होता है, जो ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट ग्रे कलर में हाईलाइट कर रखा है, ये वाइट कलर पे है, तो ये आपका ओटीएम प्राइस हो गया, आउट द मनी प्राइस हो गया, जो भी उसके नीचे का प्राइस है, जो भी मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। जहाँ से मार्केट मूव करके आ चुकी है वो पूरा इन द मनी हो गया आपका। इन द मनी कैसे हो गया, जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे आप देखोगे कि उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई है। इन द मनी हमेशा आप देखोगे तो ग्रे कलर से हाईलाइट कर रखी है। आई होप आपका इन द मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपल सा समझना, जहाँ से मार्केट आ चुकी है,
जहाँ से मार्केट आ चुकी है, 600 से मार्केट आ चुकी है, कहाँ को जा रही है, इधर जा रही है, 550 से मार्केट आ चुकी है, तो उसका कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है, ये इन द मनी हो गया। कहाँ को जा रही है, 24,700 की तरफ जा रही है, इसका प्रीमियम सस्ता मिलेगा बिकॉज ये OTM हो गया। पुट वाले केस में मार्केट कहाँ से आ रही है, 24,650 का अभी ATM अगर मार्केट है, अब पुट के ऑप्शन में हम लोग दे रहे हैं, पुट के ऑप्शन में क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है, कॉल के केस में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है। जब हम एज ए बायर की बात कर रहा हूँ, सेलर में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, सेलर में जो है एकदम रिवर्स हो जाता है बेसिकली। तो मार्केट जहाँ से अभी क्या है, मार्केट जिधर को जा रही है, पुट के केस में अगर 650 है तो 600 जाएगी, 500 जाएगी, तो जहाँ को मार्केट जा रही है वो OTM हो गया। वाइट कलर में आपको दिख रहा है पूरा ये इतना पोर्शन। जहाँ से मार्केट आ चुकी है वो क्या हो गया, इन द मनी हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से समझोगे तो बहुत आसान तरीके से ऑप्शन चेन को समझ सकते हो। ये देखिए, वो उस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा समझना चाहो तो यहाँ पे एक बार इस जगह पे ये कॉल के केस में इन द मनी, ATM एंड OTM। पुट के केस में ये वाला हो गया ITM, इन द मनी, ATM और OTM। दो तरह से है, जिस साइड को ग्रे है वो इन द मनी है और जिस साइड को वाइट है ये आउट ऑफ मनी है। जहाँ पे मार्केट खड़ी है वो ATM है। इसको इस तरह से और समझना, मार्केट जिस साइड को जा रही है वो आउट ऑफ मनी हो जाता है। कॉल के केस में नीचे ऊपर को बढ़ रही है मार्केट, मतलब ये आप भी स्ट्राइक प्राइस को देखें तो 100, 200, 300 ये ऊपर को बढ़ रहा है, नीचे स्ट्राइक प्राइस बढ़ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। यानी कि पुट के केस में मार्केट घट रही है, नीचे को जा रही है। तो जहाँ को मार्केट जा रही है वो OTM, जहाँ से मार्केट आ चुकी है वो इन द मनी हो गया। सिंपल से आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी इस वाले कॉन्सेप्ट को, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और कुछ मैं आपको प्रीमियम कैसे दिखता है, जैसे कॉल पुट, इसमें वॉल्यूम का भी रहता है। जैसे कॉल पुट चेंज इन OI जो वाला ऑप्शन मैंने बताया था, कॉल पुट रेशियो को अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम है, ये वर्सेज ये जो है डिवाइड करते हैं, जो भी इसका रेशियो आता है PCR जो मैंने बताया था पीछे, कॉल पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। तो पुट वर्सेज कॉल का जो रेशियो रहता है उसके बेसिस पे मार्केट के सेंटीमेंट को डिसाइड करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था इनिशियली, एक बार वहाँ जाकर दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अभी कुछ चार्ट्स के ऊपर मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग देखते हैं। जैसे निफ्टी का कॉल, ये क्या है, मार्केट अभी क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है। तो उसी हिसाब से इसके प्रीमियम मैंने लगा रखा है। 14 अगस्त का कॉल का प्रीमियम है। इसका जो LTP जो है 109 रुपीज़ है, ये LTP है 109 रुपीज़ का। और ये 24,500 में मार्केट खड़ी थी, तो 24,500 का मैंने कॉल प्रीमियम लिया हुआ है। तो ऐसे आप अलग अलग इंडेक्स पे, अगर सपोज 24,500 पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, 24,750 पे भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका इन द मनी का जितना भी पोर्शन है, ये जितना भी है नीचे इन द मनी है कॉल ऑप्शन के लिए, और ये ऊपर जितना भी ऊपर जा रही है ये आउट ऑफ मनी है। इसका प्राइस कहाँ से उठ गया है, 70 रुपीज़ से बढ़ के अभी कितना है, 130 तक गया है। अभी 109 पे करंट लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जिसने भी बाई करी होगी, सपोज 70 पे जिसने बाई करा था, अभी वो 130 60 पॉइंट का इंटू एक लॉट के साथ में 4,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आपका हो गया। सिंपल सा, अगर कैलकुलेशन गलत है तो एक देख लेना अपने हिसाब से। मैंने जस्ट एक रफली कैलकुलेट करके दिखाया था। एक सिमिलरली कॉल साइड का दिखा दिया, एक पुट साइड का दिखा देता हूँ। ये देखिए पुट साइड का आपके सामने क्या आ रहा है, ये देखो अभी मार्केट ऊपर जा रही थी तो पुट का प्रीमियम जो है गिर चुका है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है, जब पुट का प्रीमियम चल रहा है तो यहाँ पे पुट सेलर्स होंगे। यहाँ पे पुट सेलर्स, किसी ने यहाँ पे सपोज सेल करा है 200 रुपये में, मार्केट अभी 94 पे पहुँची है, तो इसका मतलब जो भी कॉल सेलर है उसको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। 200 से लेके 94 का मतलब होता है 106 रुपया पर लॉट के हिसाब से उसको बेनिफिट हुआ है। आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये ओवरऑल ऑप्शन के बारे में मैंने ट्राई करा कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कौन सा टॉपिक आएगा वो अगले वीडियो के साथ बात करेंगे। अभी के लिए आप चैनल को लाइक करिएगा और कोशिश करके सब्सक्राइब करिएगा। ये सारा कंटेंट आप एक बार देख लीजिएगा। कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन लगता हो, कहीं पे कुछ आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो एक बार मुझे बता सकते हैं। और ऐसे कंटेंट के लिए एक बार आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर में। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितना भी आपको कंटेंट देखना है इस चैनल पे आ जाइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।